नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग आगे वाले वीडियो में जो चर्चा किए थे ना कि ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेकेंड पार्ट में हम लोग उठाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओपन कास्ट से। क्या है द बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर? क्या क्वेश्चन, द बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। ऑप्शन में क्या है, पीईटीएल, एएसए, टीएनटी एंड फ्यूज। क्या है बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर? ऑप्शन में क्या है, पीईटीएल, एएसए, टीएनटी एंड फ्यूज। क्या होगा इसका आंसर? पहला होगा ए, पीईटीएल। इसका आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है, ग्रेडियंट ऑफ रैम्प shall not be steeper than। ये मार्क करने वाला चीज है। क्या बोल रहा है, shall not be steeper than। क्वेश्चन ये दाग रहा है कितना होगा भाई, 1 in 16, 1 in 14, 1 in 10 and 1 in 8। क्या बोल रहा है, रैम्प shall not be steeper than। पहला ऑप्शन 1 in 16, दूसरा 1 in 14, तीसरा 1 in 10 और चौथा क्या है 1 in D। क्या होगा इसका आंसर, 1 in 10, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है, द वेट ऑफ बॉल एट द टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टिवली इज। क्या क्वेश्चन, वेट ऑफ बॉल एट द टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टिवली, यानी कि बॉल का साइज भैया बॉटम का कितना है और टॉप का कितना है। पहला ऑप्शन कितना है, 1 मीटर 1 मीटर, दूसरा क्या है 1 मीटर एंड 2.5 मीटर, तीसरा में क्या है 2.5 मीटर एंड 2.5 मीटर और चौथा में क्या है 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो बॉल में क्या होता है, वेट एंड हाइट कितना होगा 1 मीटर एंड 2.5 मीटर। ऐसे है ना भाई, बॉल ऐसे बनाते हैं हम लोग, कैसे ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर है 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है, बैलेंसिंग डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ। क्या क्वेश्चन, बैलेंसिंग डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ किससे भैया। पहला ऑप्शन है सॉवेल, दूसरा सरफेस माइनर, तीसरा ड्रग लाइन, चौथा बकेट व्हील एक्सकवेटर। तो बैलेंसिंग डायग्राम किस में आता है भैया, ड्रग लाइन में आता है। किस में आएगा, ड्रग लाइन में। इसका आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन। क्या है बर्डन, किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 2 ब्लास्ट होल इन सेम रो। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 रो। तीसरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल एंड बेंचेज और चौथा क्या है, नन इज करेक्ट। क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल एंड द बेंच इज आंसर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर हैविंग माइंस बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड वर्किंग इन माइंस। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर हैविंग माइंस बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड वर्किंग इन माइंस इज। पहला क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्लास नॉन रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास नॉन रिस्ट्रिक्टेड। तीसरा क्या बोल रहा है, सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और चौथा क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। क्या बोल रहा है, बोथ। ये समझने वाली चीज है, आप दिमाग में बिठा लीजिए। जहां भी बोथ की बात आएगी ना, समझ गए, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जो है ना वो कारगर होगा। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में ऑप्शन के बाद क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड वर्किंग। पहला क्या है, सेकंड क्लास नॉन रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा फर्स्ट क्लास नॉन रिस्ट्रिक्टेड, तीसरा है सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और चौथा क्या है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्लास नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होगा भैया, आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने
चर्चा किया था ना कि ड्रग लाइन में कि 24/96 यही क्वेश्चन है इसमें। द फॉलोइंग नॉमिनेचर 24/96 फॉर ए ड्रग लाइन इज रिलेटेड टू, यानी कि 24/96 तो दर्शाता है। पहला ऑप्शन क्या है? बकेट कैपेसिटी एंड मैक्सिमम रीच, बूम की हाइट। दूसरा क्या बोल रहा है? लोडिंग कैपेसिटी एंड हाइट। तीसरा क्या है? बेंच हाइट एंड वेट। और चौथा क्या है? नन ऑफ अबव। तो इसमें भाई ड्रग लाइन में 24/96 क्या दर्शाता है? बकेट कैपेसिटी एंड मैक्सिमम रीच। आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सरफेस माइन डेवलपमेंट ए बॉक्स कट इज डिफाइंड एज, क्या है? ए बॉक्स कट इज डिफाइंड एज, पहला ऑप्शन क्या है? द इनिशियल कट मेड टू ओपन ए माइन। पहला क्या है? इनिशियल कट मेड टू ओपन ए माइन। दूसरा क्या है? द फाइनल कट टू क्लोज द माइन। तीसरा क्या है? एनी कट विच मस्ट लुक लाइक एन ओपन बॉक्स। और चौथा क्या है? द कट टू एक्सटेंड होल रूट। क्या होगा इसका आंसर? पहला होगा द इनिशियल कट मेड टू ओपन ए माइन, ये होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विल ब्लास्टिंग इज नॉट स्टार्ट द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड, यानी हॉट होल के लिए कितना डिग्री परमिसिबल है? पहला है 50 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 70 डिग्री, चौथा क्या है? 80 डिग्री। कितना डिग्री परमिसिबल है? 80 डिग्री। आंसर क्या होगा इसका? डी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेते हैं आज का 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है? ट्रेस कट इज परफॉर्म बाय विच ऑफ दीज एक्सकैवेटर। क्या बोल रहा है? ट्रेस कट इज परफॉर्म बाय विच ऑफ दीज एक्सकैवेटर। किसमें आता है भाई ये कट? पहला ऑप्शन क्या है? शॉवेल। दूसरा क्या है? ड्रग लाइन। तीसरा क्या है? सरफेस माइनर। और चौथा क्या है? बकेट व्हील एक्सकैवेटर। बात किस कट की हो रही है? ट्रेस कट। और ये किस में आता है? बकेट व्हील एक्सकैवेटर में आता है। इसका आंसर क्या होगा भैया? डी आएगा। ट्रेस कट, बकेट व्हील एक्सकैवेटर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी अलाउड टू बी प्रेजेंट एनीवेयर विद इन, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद क्या है? ऑफ द शॉर्ट होल स्लीपिंग विथ एक्सप्लोसिव। क्या बोल रहा है? कि नो पर्सन शैल बी अलाउड टू बी प्रेजेंट एनीवेयर विद इन, क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द शॉर्ट होल स्लीपिंग विथ एक्सप्लोसिव। कितने? पहला ऑप्शन है 50 मीटर, दूसरा है 100 मीटर, तीसरा है 300 मीटर और चौथा क्या है? 500 मीटर। तो कितने मीटर स्लीपिंग हाउस से कितने दूरी पे? 100 मीटर। इसका आंसर कितना होगा? बी, 100 मीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सुटेबल बेंच हाइट इन द माइंस फॉर ए शॉवेल हैविंग बूम हाइट 6.5 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। बेंच की हाइट कितनी होगी? जितनी मशीन की बूम की हाइट के बराबर होगी, यानी 6.5 मीटर का बेंच है तो बूम की हाइट कितनी होगी? 6.5 मीटर। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? 6 मीटर। दूसरा क्या है? 6.5 मीटर। तीसरा क्या है? 8.5 मीटर और चौथा क्या है? 5 मीटर। तो क्या बोल रहा है? शॉवेल हैविंग बूम 6.5 मीटर, तो बेंच की हाइट कितना होगा? बी, 6.5 मीटर। ठीक है भाई, चलिए अब क्या बोलता है? वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। वोल्टेज लिमिट शैल नॉट बी एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। पहला ऑप्शन है 125 वोल्ट, दूसरा है 650 वोल्ट, तीसरा है 250 वोल्ट और चौथा क्या है? 11 केवी। तो जनरल लाइटिंग के लिए ओपन कास्ट माइंस में 250, यानी आंसर कितना होगा? सी। जनरल लाइटिंग के लिए ओपन कास्ट माइंस में वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड फॉर द जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस कितना होगा? 250 वोल्ट। ठीक है, चलिए 14 नंबर में क्या आ रहा है? इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन, इफ द पीट वॉल आर टू स्टीप टू अलाउ सुटेबल बैंड द लेआउट ऑफ होल रोड रैम्प ज्योमेट्री सेलेक्टेड बी। क्वेश्चन फिर से सुनिए। इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस,
if the pit wall are too steep to allow suitable bend the layout of whole road ramp geometry selected भी। पहला ऑप्शन क्या है? स्विच बैक। दूसरा क्या है? स्पाइरल। तीसरा क्या है? जिगजैग। और चौथा क्या है? नन ऑफ द अबव। भैया इसका आंसर क्या होगा? स्पाइरल, बी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द टो ऑफ स्पाइरल बैंक शैल नॉट बी लोकेटेड टू एनी पॉइंट विद इन फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑफ ए रेलवे और पब्लिक रोडवे इट इज नॉट बिलोंगिंग इन टू द ऑनर। क्या बोल रहा है इसमें? द टॉय ऑफ स्पॉइल बैंक, पहला चीज क्या है? स्पॉइल बैंक शैल नॉट बी लोकेटेड टू एनी पॉइंट विद इन रेलवे और पब्लिक रोडवे नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर। क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? 50 मीटर। दूसरा क्या है? 500 मीटर। तीसरा क्या है? 150 मीटर। और चौथा क्या है? 100 मीटर। क्या बोल रहा है? रेलवे, पब्लिक रोडवे और बिलोंगिंग टू ऑनर। कितना होगा इसका आंसर? स्पॉइल बैंक से 100 मीटर, डी 100 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसकंटिन्यूअस माइनिंग मेथड। क्या है? डिसकंटिन्यूअस माइनिंग मेथड। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस माइनर। दूसरा क्या है? सरफेस माइनर। तीसरा क्या है? बकेट ड्रिल एक्सकवेटर। और चौथा क्या है? शॉवेल डंपर मेथड। क्वेश्चन क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस माइनिंग मेथड। क्या होगा इसका आंसर? डी शॉवेल डंपर मेथड। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें? द ब्लास्टिंग टेक्निक यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग थ्रू ऑफ ओवरबर्डन इज नॉन एज। क्या बोल रहा है? द ब्लास्टिंग टेक्निक यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग थ्रू ऑफ ओवरबर्डन। मैंने कास्ट ब्लास्टिंग का चर्चा किया था आप लोगों से। क्या होता है उसमें? सीधा ओबी यहां से उठ के 500 मीटर। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन ही पूछ रहा है कि द ब्लास्टिंग टेक्निक यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग थ्रू ऑफ ओवरबर्डन इज नॉन एज। पहला ऑप्शन क्या है? क्वेट ब्लास्टिंग। दूसरा क्या है? सेकेंडरी ब्लास्टिंग। तीसरा क्या है? प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग। और चौथा क्या है? कास्ट ब्लास्टिंग। क्या होगा इसका आंसर? चौथा, कास्ट ब्लास्टिंग, डी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट फायरर बाय शॉट फायरर शॉट विथ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या बोल रहा है? मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से ओसीपी माइंस में कितना ब्लास्टिंग कर सकता है। पहला ऑप्शन क्या है? 80। दूसरा क्या है? 100। तीसरा क्या है? 120। और चौथा क्या है? 140। क्या होगा? ओपन कास्ट ब्लास्ट में शॉट फायरर मल्टी शॉट से कितना ब्लास्टिंग करता है? 120। आंसर क्या होगा इसका? सी 120। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? स्लोप ऑफ स्पॉइल ओबी डम इज जनरली सेट नॉट एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। क्या बोल रहा है? स्लोप ऑफ स्पॉइल ओबी डम कितना है? 37.5 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्लोप ऑफ स्पॉइल ओबी डम इज जनरली शैल नॉट एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। पहला ऑप्शन क्या है? 37.5 डिग्री। दूसरा है 30.5 डिग्री। तीसरा है 21 डिग्री। और चौथा क्या है? 45 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? 37.5 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एज पर सीएमआर डेंजर जोन एज इन एरिया फैलिंग ए रेडियस ऑफ कितना है? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 500 मीटर। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का डेंजर जोन। क्या बोल रहा है? एट पर सीएमआर डेंजर जोन इज एन एरिया फॉलिंग ए रेडियस 500 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेस्टिंग ऑफ पार्किंग ब्रेक ऑफ ए डंपर इज डन। पार्किंग ब्रेक हम लोग कहां टेस्ट करेंगे? पहला ऑप्शन क्या है? द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ होल रोड। दूसरा क्या है? ऑन लेवल ग्राउंड। तीसरा क्या है? ऑन पार्किंग एरिया। और चौथा क्या है? द ड्यूरिंग आइडलिंग। तो भैया हम लोग कहां चेक करेंगे पार्किंग ब्रेक? इन मैक्सिमम ग्रेडियंट इन होल रोड। क्या होगा इसका आंसर? ए, मैक्सिमम ग्रेडियंट इन होल। अगला क्या है? कि पॉप शूटिंग इज कैरिड आउट इन कनेक्शन विथ। पॉप शूटिंग किससे रिलेटेड है भैया? पहला ऑप्शन क्या है? डेक लोडिंग। दूसरा क्या है?
प्राइमरी ब्लास्टिंग, तीसरा क्या है सेकेंडरी ब्लास्टिंग, और चौथा क्या है प्री स्प्लिटिंग। तो पॉप शूटिंग क्या आता है सेकेंडरी ब्लास्टिंग में आता है। क्या होगा इसका आंसर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव शैल नॉट एक्सीड। पहला ऑप्शन क्या है 20 किलोमीटर, दूसरा क्या है 25 किलोमीटर, तीसरा क्या है 35 किलोमीटर और चौथा क्या है 40 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लोसिव वैन के ट्रांसपोर्टिंग में स्पीड क्या होगी 25 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा इसका आंसर बी। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों से वादा किया था कि ओपन कास्ट का मैं 50 आपको क्वेश्चन दूंगा मल्टीपल चॉइस टाइप का, उसके दूसरा पार्ट में यहां तक रोकता हूं। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं आप लोग से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब भी एग्जाम दीजिए ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप सवाल और ऑप्शन दोनों को हिट कीजिए। मैक्सिमम मेरे दोस्त लोग, मैं भी अपनी लर्निंग लाइफ में या अभी भी गलती करता हूं। एक्सीडेंट कहां होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में होता है ना भैया। यहां से पढ़े एज पॉसिबल डेंजर जोन, अब इसके आगे क्या दिया नहीं दिया, मारा टिक 500 मीटर, ठीक है। अब क्या है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन, यहीं तक पढ़ा, बंदा मार दिया किस पे 25 किलोमीटर। इसके आगे भी कुछ दिया जा सकता है, इसके आगे लिखा जा सकता है भाई एक्सप्लोसिव जो बोल्ड लेटर में लिखा जाता है उसका क्या पैमाना है, पूछा जा सकता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस प्लस देखिए दूसरा चीज और चीज क्या होता है कि आप ऑप्शन को भी देखिए और क्वेश्चन को भी देखिए, समझ गए, दोनों चीज मिलाइए तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम में ज्यादातर लोग यही करते हैं, क्वेश्चन देखे ठक, क्वेश्चन देखे ठक। आप एक बार ऑप्शन को देखिए कि क्या वो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है। ऐसा भी कई बार होता है, तो कृपया उस पर भी नजर बना के रखें। दोस्तों आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, मेरे साथ इसी तरह बनते रहिए, जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूं। मेरा यह प्रयास है कि जो कोई भी मेरे जूनियर है, जो भी मेरे भाई बंधु लोग हैं, भाई इस फील्ड में अगर हैं तो हमारे साथ जुड़े, और मैं अपने वादे के अनुसार एक एक टॉपिक पे और एक एक जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा आपको देने का कोशिश करूंगा। अब इसके बाद मैं लेके आ रहा हूं आपके पास एक फुल 80 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा, 80 क्वेश्चन का पूरा सेट, और एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। जिस तरह से 50 क्वेश्चन में आपको माइंड टेस्ट हुआ ना भाई ओपन कास्ट में मेरे क्या स्थिति है, अब हम क्या करेंगे 80 का आपका लेके आ रहे हैं मिक्सचर क्वेश्चन। अगला वीडियो जो आएगा मेरा वो 80 का मिक्सचर क्वेश्चन होगा, 2 या 3 पार्ट में मैं आपको 80 क्वेश्चन दूंगा। आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा मेरे साथ इसी तरह बनते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए दोस्तों, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। ये आपका चैनल है, हम आपसे हैं, आप हैं तो हम हैं। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारी हिम्मत को इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।